नमस्कार दोस्तों, क्या सच में तीस्ता परियोजना पर भारत फेल हो चुका है? आखिर ऐसा क्या है कि भारत इस समय पर चीन के सामने भी अपने आप को बहुत स्ट्रांगली नहीं दिखा पा रहा, जबकि गलवान वैली पर हमने चाइना को लताड़ा, उसके पहले हमने डोकलाम इश्यू पर चाइना को लताड़ा, और अब क्या ममता दीदी की एक गलती की वजह से यह सब कुछ हो रहा है? आज मैं आपको पूरा मामला सुनाऊंगा और बताऊंगा कि तीस्ता परियोजना पर कैसे भारत फेल हुआ है और उसकी वजह से आज चाइना हमें आंखें ततेर करके देख रहा है या चाइना हमें आंखें दिखा रहा है। मैं आज आपको इस पूरे मुद्दे की एक एक डिटेल जानकारी दूंगा। सेशन में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री का नाम है खलीलुर रहमान, और खलीलुर रहमान जाता है चाइना। चाइना में जाकर के वो ये कहता है कि तीस्ता वाले प्रोजेक्ट को आप देखना शुरू कर दीजिए। मतलब जिस समय बंगाल से निकलने वाली, उस इलाके से बहने वाली तीस्ता नदी पर एक टाइम पर ममता दीदी को बढ़ चढ़ करके उसकी कमांड लेनी चाहिए थी, ममता दीदी ने ऐसा किया नहीं, और यही कारण है कि हम आज ये झेल रहे हैं। आप मुद्दा देखो, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि ममता की हार के बाद भी ढाका भारत का इंतजार नहीं करेगा, तीस्ता नदी पर चीन में चर्चा होगी। अब ये तीस्ता नदी का एग्जैक्ट विवाद है क्या, आइए मैं आपको बता देता हूं। और तीस्ता नदी को आप पहले बाई मैप देख लो, तीस्ता नदी कौन सी नदी है, कहां से निकलती है। ये आप देखो, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, सोखामो लेक और जेमू के आसपास वाले इलाकों से निकलती है ये तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी आगे की तरफ बहते हुए आती है चुंगथांग, चुंगथांग के बाद मंगन, मंगन के बाद सिंगतन और रंगपो, रंगपो से ये आगे की तरफ घुसती हुई और घुस जाती है रंगपुर के अंदर सिलीगुड़ी से होके। रंगपुर जो इलाका है ना, ये रंगपुर इलाका आता है बंगाल में, बंगाल के बांग्लादेश के जस्ट बगल वाले इलाके में, माफ कीजिएगा। तो बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश के अंदर ये रंगपुर का इलाका है, वहां से ये नदी बहती है। वहीं पर गजोल दोबा बैराज है, वहीं पर दुआनी बैराज है, और बैराज बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के पानी को रोका जा सके या हो सके तो उसके फ्लो को परिवर्तित किया जा सके। 1787 के पहले ये जो तीस्ता नदी थी, ये तीस्ता नदी आकर के पश्चिम बंगाल वाले साइड में गंगा में मिला करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे इसका फ्लो मुड़ता गया और ये जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलने लग गई, वो भी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है, इसलिए जमुना की सहायक बन गई तीस्ता। लेकिन तीस्ता पर जो ये विवाद है, ये विवाद बेसिकली है क्या? नदी को देखने के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि तीस्ता के विवाद को समझा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जल बंटवारे का मुद्दा लंबे समय से तूल पकड़े हुआ है। और जल बंटवारे में भी खास बात क्या है, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। जल बंटवारे में तीस्ता नदी को लेकर के विवाद लगभग 40 साल से है, और ये विवाद क्यों है बताता हूं। 1983 में एक हमने जल बंटवारे की अस्थायी संधि की थी, यह भी स्थायी संधि नहीं थी, याद रखिएगा। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को शुष्क मौसम में मिलने वाले जल प्रवाह का 36% हिस्सा दिया गया था, भारत को 39% हिस्सा मिला। अब भारत इस नदी का 39% पानी यूज कर लेगा, 36% पानी बांग्लादेश को मिलेगा। बांग्लादेश इससे ज्यादा चाहता था, लेकिन यह कभी स्थायी संधि में परिवर्तित तो हुआ नहीं। अब मुद्दा यह है कि 2011 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, वो ढाका यात्रा गए और ढाका यात्रा में जाकर उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कह ही दी थी कि उसी टाइम पर संशोधित शर्तों के तहत भारत को शुष्क मौसम में जल प्रवाह का 42.5% हिस्सा मिलता, और साथ ही साथ बांग्लादेश को 37.5%, यानी बांग्लादेश को भी बढ़ा हुआ हिस्सा मिल रहा था लगभग 1.5%, और भारत को बढ़ा हुआ हिस्सा मिल रहा था लगभग मान करके चलिए कि 3.5% के आसपास। अब मुद्दा यह है, उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नई बनी थी 2011 में, ममता बनर्जी, क्योंकि ममता दीदी जो है वो ममता दीदी बनी रही 2011 से लेकर के 2026 तक। कह तो ये रही है कि हम अभी भी रिजाइन नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी वालों ने 100 सीटें हमसे लूट ली हैं। बहरहाल उस मुद्दे पर हम जाएंगे नहीं। फिलहाल मामला जो है वो मामला ये है कि ममता बनर्जी ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया, कहा कि नदी में साझा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। अब मुद्दा यह है कि चाइना यहां पर एंटर करेगा, और चाइना ने क्या क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। शेख हसीना ने जून 2024 में भारत यात्रा के बाद मोदी सरकार और बांग्लादेश के अधिकारियों को तीस्ता समझौते पर तकनीकी चर्चा करने के लिए मना भी लिया था, लेकिन वो बात भी आगे चल करके बन नहीं पाई क्योंकि शेख हसीना ही वहां पे नहीं रही। अब यूनुस खान जैसे व्यक्ति वहां बैठ गए। यूनुस खान जैसा व्यक्ति बांग्लादेश में बैठा है जो कहता है कि मैं बिहार को मिलाकर के ग्रेटर बांग्लादेश में रहूंगा। अरे तुमको पता है बिहार चीज क्या है? बिहार वाले अगर पहुंच गए ना वहां बांग्लादेश में, तो भाई साहब तुमको बंगाल की खाड़ी तक में जगह नहीं मिलेगी।
और दूसरी बात तो यह है कि अगर आप ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर ही रहे हो तो चाइना के सामने जाकर के भीख काहे मांग रहे हो? चाइना को भी पता है कि बांग्लादेश के जितने ये सब अलग अलग नेता हैं ये सब भिखमंगे हैं पूरे, और इन सबको जेब में पैसा डालो और इनसे अपना काम करवा लो। मैं बताता हूं कैसे सब कुछ, सारा का सारा काम कैसे करवाया जा रहा है। आप देखिए ध्यान से, भारत को इस वाले इलाके में जो ये सिक्किम वाला एरिया है जहां से ये नदी तीस्ता निकल करके जाती है और फिर ये जो बांग्लादेश का रंगपुर इलाका है उस रंगपुर इलाके में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इस वाले पर्टिकुलर एक इलाके में बहुत जरूरी तरीके से हमें यह ध्यान देना है कि हम कैसे इस रणनीतिक जगह को अपने कंट्रोल में रखें। आप देखिए ये जो इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये इलाका है वास्तविकता में रंगपुर इलाका, और आप पाओगे कि ये जो रंगपुर इलाका है इस रंगपुर इलाके से, और इधर नेपाल है, ये इस नेपाल और रंगपुर वाले इलाके के बीच में यहां पे ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ा, 22 किलोमीटर, ओनली 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जहां से हम कनेक्ट करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट को। और यूनुस खान जाकर के पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, कहां का है, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। यूनुस खान जाकर के बांग्लादेश से चाइना पहुंचता है और चाइना में पहुंच करके कहता है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसने ये भी नहीं बोला कि भारत के हैं, बोला 7 स्टेट्स हैं, वो 7 स्टेट्स से हम कनेक्टिविटी बेहतर बनाएंगे, हम बनाएंगे ग्रेटर बांग्लादेश। असम के फॉर्मर सीएम जो थे हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई साहब ऐसा काटेंगे ना कि एक तरफ से समुद्र का एक्सेस मिलेगा और दूसरी तरफ से तुम्हारा ये उड़ा देंगे ये, और इसके ऊपर का पूरा इलाका तो हमारा अपने आप जो चिकन नेक है वो चिकन नेक मोटा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं ये क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और क्या है ये चिकन नेक, वहीं की कहानी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। देखो दोस्त, ये है वो रंगपुर इलाका जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये रंगपुर इलाके और ये नेपाल वाले इलाके के बीचों बीच ये 22 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसी को दोस्तों भारत की चिकन नेक कहा जाता है। इसको चिकन नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से फिर पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट्स कनेक्टेड है। ये है कहानी। अब इस पे अगर चाइना अपना इंफ्लुएंस बढ़ाएगा तो चाइना एक टाइम आकर के डोकलाम में भी घुसा हुआ था। चाइना चाहता है कि रंगपुर में उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए, और चाइना अगर रंगपुर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लेगा तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने का मतलब यह है कि वो एक तरफ नेपाल को कई बार अपने कंट्रोल में ले लेता है, दूसरी तरफ अगर वो बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में ले लिया तो ये वाला हिस्सा हमारे लिए बहुत 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 वल्नरेबल हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा। इसको हमें अपने कंट्रोल में रखना है किसी भी हाल में। और तो और जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा था वो तो बिल्कुल ही ठीक कहा था कि हम पूरा चिकन नेक ही मोटा कर देंगे, ये वाला रंगपुर का इलाका ही ले लेंगे बांग्लादेश से। बहरहाल देखो दोस्त, एक और पॉइंट है जिसको अच्छे से समझना है। ये जो मुलाकात की है खलीलुर रहमान ने, ये खलीलुर रहमान है और ये जाकर के मिल रहा है चाइना के विदेश मंत्री से। चाइना का विदेश मंत्री जो है ना, चाइना का विदेश मंत्री बिल्कुल तेज आदमी है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपने मतलब वही शैतानी दिमाग से न जाने क्या क्या परिवर्तन कर रखे। तो ये जो शैतानी दिमाग के परिवर्तन है, ये शैतानी दिमाग के परिवर्तन जो इसने किए हुए हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ममता दीदी ने जो गलती की है उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि उसको सही नहीं किया जा सकता। आखिर ये सही पहले ही कर लिया गया होता तो पूरा का पूरा मुद्दा हल हो जाता। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। देखिए रंगपुर डिवीजन में चाइना का मेन फोकस है क्योंकि रंगपुर का बॉर्डर भारत के वेस्ट बंगाल वाले इलाके से लगता है, असम वाले इलाके से लगता है और मेघालय वाले इलाके से लगता है। प्लस साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां वाले इलाके को तो हमेशा से चाइना क्लेम ही करता है, कुल मिलाकर के वो छीनना ही चाह रहा है। अब एक तरफ ये देखिए जो 7 सिस्टर्स के साथ इसका चटगांव वाला इलाका है, चटगांव के अलावा दूसरा रंगपुर वाला इलाका है। इन पर हम आपको बताते हैं। मुद्दा यह है कि चाइना बना रहा है 1 बेल्ट 1 रोड, या जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, BRI कहिए या OBOR कहिए। OBOR के तहत चाइना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है कि चाइना को वो लग रहा है कि अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बिंदु होगा। और मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश क्यों महत्वपूर्ण बन रहा है चाइना के लिए। 4% GDP ग्रोथ रेट बढ़ रही है, वो भी चाइना की बांग्लादेश में अपना इंटरेस्ट दिखाने की वजह से। तो चाइना तो बांग्लादेश में इंटरेस्ट दिखाएगा ना, लेकिन हमारी ये गलती है कि बांग्लादेश जैसा हमको आंख दिखाने लग जाए, वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करे। ध्यान से देखो, यहां पे आप पाओगे कि एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है जो कि चाइना ने बना रखा है अपना पूरा बेल्जियम तक, यूरोप तक, और दूसरा है
मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, जो चाइना ने अपने गुआंगजू से लेकर के और फिर उसके बाद वियतनाम की राजधानी है हनोई, मलेशिया कुआलालंपुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका कोलंबो, और देखिए यहां बांग्लादेश के चटगांव में भी, एंड देन उसके अलावा कीनिया, जिबौती, और उसके अलावा फिर जो है ये स्वेज नहर से होते हुए फाइनली ग्रीस, इटली और फ्रांस तक पहुंचता है। ये वो इलाके हैं जिनको चाइना अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। हमने भी चाबहार पोर्ट लेकर के ईरान से और सेंट्रल एशिया को घुसने के लिए कोशिश की थी, अफगानिस्तान का एक्सेस लिया था, लेकिन वो उतना सही नहीं जा रहा। दूसरी बात ये भी देखो ना दोस्तों कि ये इस समय चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। ममता दीदी भले हंस रही हैं, लेकिन किया तो उन्होंने है बहुत कुछ। देखो दोस्त ध्यान से, बांग्लादेश में क्या किया है BRI के तहत चाइना ने। चाइना को यह पता है बांग्लादेश में सारे के सारे नेता भिखमंगे हैं, ओके ठीक है। चाइना ने, ध्यान से देखिए, तो चाइना ने रिलीज किया है लगभग $4.45 बिलियन का लोन 35 BRI प्रोजेक्ट्स के लिए। चाइना इंप्लीमेंट कर रहा है 21 ब्रिज और 27 पावर प्रोजेक्ट, ये बनेंगे। दूसरी बात, 670 चाइनीज कंपनीज हैं जो कि लगभग 6 लाख जॉब जनरेट कर रही हैं। और चौथी बात यहां पर देखिए, चाइना बांग्लादेश के 100 इकोनॉमिक जोन में घुस रहा है। चाइना अगर बांग्लादेश के 100 इकोनॉमिक जोन में घुस रहा है तो आप ये भी पाओ कि जो EPZ वाले एरिया है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जिसको कहते हैं, वहां एरिया में 25% इन्वेस्टर्स चाइनीज हैं बांग्लादेश में। मतलब चाइना पूरी तरह से बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है। गवर्नमेंट जो है चाइना की, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी में है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट पूरी तरह से नतमस्तक है चाइना के सामने कि भाई हम आपके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दे देंगे, आपका शिपाई आराम से यहां पर डॉक करे या फिर जो भी कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग हो। देन उसके अलावा बांग्लादेश की GDP जो है वो 4% से राइज कर जाएगी अगर 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो गया BRI के तहत, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत बांग्लादेश की GDP 4% से राइज कर जाएगी। और यहां पर देखो दोस्तों, BRI के अंडर बांग्लादेश 40 बिलियन का पैकेज रिसीव करेगा, 26 बिलियन BRI प्रोजेक्ट के लिए, 14 बिलियन जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के लिए। और चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। बायलैटरल ट्रेड देखिए चाइना और बांग्लादेश के बीच का, वो लगभग $25 बिलियन के पार चला गया है। ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ हम भी व्यापार नहीं करते, हम भी व्यापार करते हैं चाइना के साथ, $100 बिलियन से ऊपर का व्यापार करते हैं, लेकिन हम भी ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ, क्योंकि जिन चीजों में चाइना आगे है उन्हीं चीजों में लगभग हम भी आगे हैं। हम कोई चीज चाइना को दे ही नहीं पा रहे। और उससे भी बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों, उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि अब आप सामरिक रूप से देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। देखो आप ध्यान से, तीस्ता नदी ऊपर से आती है, तीस्ता नदी घुसती है पंचगढ़ में। पंचगढ़ जो इलाका है, यहां पर चाइना ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और यहां पर लगातार चाइना इसको विकसित करने की कोशिश। जो तीस्ता बैराज है, यहां पर और भी बैराज बनाने की कोशिश है चाइना की, जिन बैराज बना करके वो फाइनली ये जो गाईबंधा है, गाईबंधा वाले, और ये जो दिनाजपुर वाला इलाका है, दिनाजपुर वाले इलाके में भी चाइना अपना इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। चाइना कुल मिलाकर के हर जगह पर, चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो ईशुर्दी हो, चाहे वो माइमेंसिंग हो, इन सब इलाकों में चाइना घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है। और तो और यहां पर देखिए नीचे की तरफ एक है पोर्ट ऑफ खुलना, ये वही है जिसको 1971 में हम लोगों ने गिराया था। पोर्ट ऑफ खुलना से हम लोगों ने एंटर मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान की सेना ने यहां पे सरेंडर किया था। और खैर ये जो खुलना है, खुलना के जस्ट नीचे मोंगला, मोंगला वाला जो इलाका है ना, ये मोंगला वाला पोर्ट का वो इलाका है जहां पर भारत भी मौजूद है और चाइना भी। चाइना वाले चाहते हैं कि भारत को बाहर कर दिया जाए और बांग्लादेश वाले इतने पगले हैं कि भारत को बाहर करना ही चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां मोंगला से लेकर के इनके जो पोर्ट वाले इलाका, मीर सराय से लेकर के चटगांव तक का इलाका है, ये मीर सराय से चटगांव, चटगांव से ये मोंगला, मोंगला से लेकर के ये इवन लोहतगंज, इन सब इलाकों में धीरे धीरे चाइनीज इंफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। यदि चाइना इसी तरीके से अपना इंफ्लुएंस बढ़ाता रहा तो एक तो GDP ग्रोथ रेट चाइना की बढ़ ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और चाइना खुद ही बांग्लादेश की GDP को बड़ा कर रहा है। लेकिन किस कॉस्ट पे? कॉस्ट ये है कि लुट जाएंगे, चाइना लूट के मारेगा। चाइना का कोई इसमें स्थानी नहीं है। चाइना जिस तरह से लूटता है और डेट ट्रैप में फंसाता है दोस्तों, तीस्ता परियोजना जिसके एक नदी के बैराज बनाने की बात और एक नदी पर हमारी सहमति बनाने की बात, वहां पर किस तरीके से चाइनीज इंटरवेंशन हो रहा है, आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये आगे चल करके भारत के लिए कितना घातक होगा? बताइएगा जरूर कमेंट्स में, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी बताइएगा, उन पर हम
चर्चा करेंगे कमेंट्स के रिप्लाई में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।